डियर स्टूडेंट्स, माई सेल्फ रोहित, हार्ट्रॉन स्किल सेंटर हांसी। आज की इस वीडियो के अंदर हम फिर से लाए हैं आपके लिए कुछ टेक्स्ट बेस्ड फंक्शंस जिसका नाम है लेफ्ट, राइट एंड मिड फंक्शन। तो इन फंक्शंस को सीखने से पहले हमें अपने रिकॉर्ड को समझना होगा। तो आइए हम चलते हैं अपनी वर्कशीट के अंदर, क्योंकि कोई भी फंक्शन आप करते हो तो उसके अंदर सबसे बड़ा रोल होता है आपके रिकॉर्ड का। अगर आपके पास रिकॉर्ड पोर्टेबल है तो फंक्शंस को सीखना उतना ही आसान हो जाता है। तो सबसे पहले फर्स्ट कॉलम के अंदर हम देखते हैं कि हमने कुछ सीरियल नंबर्स लिए हुए हैं। नेक्स्ट कॉलम में हमारे पास कुछ स्टेट्स के नेम हैं और स्टेट कोड। जिन स्टेट कोड को यूज करके या जिन स्टेट कोड्स के बेस पे हमने कुछ प्रोविजनल आईडी यानी कि जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर फॉर्मेट लिए हुए हैं, और इन्हीं प्रोविजनल आईडीज के अंदर हम अपना लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शंस को यूज करना सीखेंगे। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि इस रिकॉर्ड के अंदर जितने भी जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर यूज किए गए हैं, इसका किसी भी कंपनी या फिर किसी भी फर्म के रजिस्ट्रेशन नंबर के साथ कोई संबंध नहीं है। और अब हम आपको बताते हैं कि जो जीएसटी नंबर है वो किस तरह से क्रिएट किया गया है, यानी कि इसके फॉर्मेट के बारे में हम आपको बताते हैं। तो सबसे पहले तो जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है ये एक टोटल 15 डिजिट्स का रजिस्ट्रेशन नंबर बनाया गया है। इसके अंदर टोटल 15 डिजिट्स होते हैं। तो सबसे पहले जो फर्स्ट के 2 डिजिट्स हैं इसे स्टेट कोड दिया गया है, यानी कि हर एक स्टेट का अलग अलग कोड है। जिस तरह से हम हरियाणा से हैं तो हरियाणा का जो स्टेट कोड है वो 0 और 6 है। इसी तरह से दिल्ली का जो स्टेट कोड है वो 0 और 7 है। इसके बाद के जो 10 डिजिट्स हैं वो उस फर्म या उस कंपनी, जिस भी फर्म या कंपनी का ये रजिस्ट्रेशन नंबर है, उस कंपनी का पैन कार्ड नंबर लिया गया है। तो टोटल आपके 12 डिजिट्स हो गए हैं। इसके बाद जो लास्ट के 3 डिजिट्स हैं ये आपको डिपार्टमेंट या फिर जो आपका टैक्स पोर्टल है वो आपको प्रोवाइड करता है, या फिर कह सकते हैं कि वो ऑटोमेटिक आपको अलॉट करता है। तो इस तरह से आपके टोटल 15 डिजिट्स का जो जीएसटी आइडेंटिफिकेशन नंबर है इसे क्रिएट किया गया है। तो इसी तरह से हमने कुछ प्रोविजनल आईडीज ली हुई हैं जिसके अंदर से हमने स्टेट कोड, पोर्टेबल अलॉटेड नंबर और उस फर्म या उस कंपनी का जो 10 डिजिट्स का पैन नंबर है, तो इन सभी को अगर हम अलग अलग से स्टेट कोड या अलॉटेड नंबर या फिर पैन नंबर अगर हम इसे राइट करेंगे अलग अलग तो हमें बहुत टाइम लग जाएगा। और मैंने आपको एक लास्ट वीडियो में भी बताया था कि एक्सेल के अंदर अगर आप काम कर रहे हैं और आपको किसी भी काम के अंदर ज़्यादा समय लग रहा है तो इसका मतलब ये है कि वहाँ आपको फंक्शन की ज़रूरत है। तो आपको पता होना चाहिए कि आपको वहाँ पे कौन सा स्टेबल फंक्शन यूज करना है। तो इसके लिए हम आज यूज कर रहे हैं अपना लेफ्ट फंक्शन, राइट फंक्शन और मिड फंक्शन। तो आइए सबसे पहले हम सीखते हैं अपना लेफ्ट फंक्शन। तो लेफ्ट फंक्शन स्टार्ट करने से पहले आपको सेम क्लिक करना है, कीबोर्ड से इक्वल प्रेस करना है और हमारा लेफ्ट फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। तो लेफ्ट फंक्शन स्टार्ट होने के बाद जो विजार्ड आता है, इस विजार्ड को आपने अच्छे से समझना है। तो जो विजार्ड में आपसे पूछा जा रहा है, सबसे पहले आपका सेगमेंट है टेक्स्ट, यानी कि आपको यहाँ पे टेक्स्ट देना है, जो टेक्स्ट आप यूज कर रहे हैं जिसके अंदर से आप लेफ्ट फंक्शन लगाएंगे। तो हमें अपना टेक्स्ट सेलेक्ट करना है, जो प्रोविजनल आईडीज हमारे पास है उसे हमने सेलेक्ट करना है। विजार्ड के अकॉर्डिंग आपको कोमा प्रेस करना है और इसके बाद एक आर्गुमेंट आपको दिया गया है नंबर ऑफ कैरेक्टर्स, यानी कि नम कैरेक्टर्स, यानी कि जो टेक्स्ट आपने सेलेक्ट किया है इसके अंदर से आप कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर्स लेफ्ट से चाहते हैं। तो हमें इस प्रोविजनल आईडीज के लेफ्ट से 2 डिजिट्स हमें चाहिए, क्योंकि जो स्टेट कोड है वो हमारे 2 डिजिट्स के हैं। ब्रैकेट क्लोज करनी है और आपको इसके बाद एंटर प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं कि इस रिकॉर्ड के अंदर से बहुत ही आसानी से आप स्टेट कोड अलग से निकाल पाए। अब आप देखेंगे कि इसका फायदा क्या है, यानी कि हम अगर फंक्शन यूज कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा जो मेन टारगेट है वो है टाइम सेविंग का। तो टाइम सेविंग तब होगा क्योंकि आपको सिर्फ एक ही सेल के अंदर फंक्शन अप्लाई करना है और उसके बाद आप इस फंक्शन को मैनी सेल्स के अंदर ड्रैग कर सकते हैं, डाउन फिल कर सकते हैं या इस फंक्शन को कॉपी पेस्ट कर सकते हैं। वो अलग अलग आपकी चॉइस है। तो मैं यहाँ पर डबल क्लिक कर रहा हूँ
तो जैसे ही डबल क्लिक करते हैं आप देख सकते हैं कि जितने भी आपके पास प्रोविजनल आईडीज थी उन सभी का स्टेट कोड जो है आपको अलग से निकाल कर दे दिया है। तो इस तरह से इस फंक्शन का यूज है। तो इसी तरह से हम यूज करते हैं अपना राइट फंक्शन। फिर से हमें इक्वल प्रेस करना है, हमारा राइट फंक्शन हम स्टार्ट करेंगे। राइट फंक्शन स्टार्ट करने के बाद सेम एज इट इज आपको टेक्स्ट सिलेक्ट करना है, कोमा प्रेस करना है और फिर से नंबर ऑफ कैरेक्टर, यानी कि जो टेक्स्ट या जो प्रोविजनल आईडी आपने सेलेक्ट की है उसके राइट डायरेक्शन से आपको कितने नंबर ऑफ कैरेक्टर अलग चाहिए। तो हमें यहाँ से 3 यानी कि जो पोर्टल अलॉट करता है 3 डिजिट्स वो हमें अलग से निकाल कर रखने हैं। तो ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि लास्ट के 3 डिजिट्स जो आप देख सकते हैं कि सभी रैंडम हैं, कोई भी सेम नहीं है, क्योंकि जो पोर्टल होता है वो हर एक रजिस्ट्रेशन नंबर का अलग अलग एक यूनिक आईडी उसको प्रोवाइड करता है या फिर अलॉट करता है। तो फिर से आप चाहे इसे ड्रैग कर लीजिए या फिर आप चाहे इसे सेलेक्ट करके कॉपी पेस्ट कर लीजिए। तो हमें ये फंक्शन कॉपी करना है, जिसके लिए हम Ctrl+C यूज कर रहे हैं। इसके बाद जितनी भी रेंज के अंदर या जिस भी लोकेशन के अंदर आपको ये फंक्शन पेस्ट करना है वो रेंज आपको सेलेक्ट करनी है। वो रेंज सेलेक्ट करने के बाद Ctrl+V यानी कि हम पेस्ट यूज करेंगे। तो सेम फंक्शन कंप्लीट रेंज के अंदर आपका पेस्ट हो जाता है और सभी प्रोविजनल आईडी जो उसके सामने हैं अलग से अलॉटेड नंबर जो कि राइट से 3 डिजिट्स आपको अलग से निकाल के दे देता है। इसके बाद जो आपका मिड फंक्शन है यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान देना होगा। अब जो आपके प्रोविजनल आईडी है, मिड का मतलब आपको पता होना चाहिए। सबसे पहले मिड का मतलब होता है मिडल। फॉर एग्जांपल मान लीजिए कि आपके पास 15 डिजिट्स हैं कोई, तो अगर हम उसका मिडल निकालना चाहें, मिडल पॉइंट यानी कि आपका जो टेक्स्ट है उसकी टोटल लेंथ किस तरह से निकाली जाती है ये हम आपको जस्ट लास्ट वीडियो के अंदर बता चुके हैं, जिसके अंदर हमने len, फाइंड और रिप्लेस फंक्शन अच्छे से सीखा था। तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन के अंदर भी आपको लिंक मिल जाएगा जहां से आप उसे देख सकते हैं। अब किसी भी टेक्स्ट की लेंथ निकालनी है तो आप len फॉर्मूले से निकाल सकते हैं। मान लीजिए किसी टेक्स्ट की लेंथ जो है वो 15 है, फॉर एग्जाम्पल हम ले लेते हैं। उसके बाद अगर हमें उसका मिड पॉइंट निकालना है तो हम क्या करते हैं, उसके 7 डिजिट्स अलग लेफ्ट से और 7 डिजिट्स अलग राइट से, उसके बीच में जो एक 15 नंबर का जो डिजिट बच गया है उसे हम मिडल मान लेते हैं। लेकिन मान लीजिए कि आपके पास जो टेक्स्ट है उसकी लेंथ ही 20 है, 10 लेफ्ट से 10 राइट से, लेकिन उसका मिडल पॉइंट तो कुछ भी नहीं रहा। तो इसके लिए आपको यहाँ परेशान नहीं होना है, क्योंकि जो मिड फंक्शन है उस मिड फंक्शन ने आपको आपकी ही चॉइस दे दी है कि आप किसी भी टेक्स्ट का जो मिड पॉइंट है आप अपनी चॉइस से बना सकते हैं। कैसे यूज करेंगे, आइए हम चलते हैं मिड फंक्शन के अंदर। तो सबसे पहले आपको इक्वल प्रेस करना है, MID यानी कि मिड। इसके बाद एज डी सेम आपको आपका टेक्स्ट सेलेक्ट करना है यानी कि प्रोविजनल आईडी, कोमा प्रेस करना है। कोमा प्रेस करने के बाद एक एक्स्ट्रा आर्ग्यूमेंट आपको मिल गया है स्टार्ट नंबर, यानी कि आपने जो टेक्स्ट सेलेक्ट किया है उस टेक्स्ट के अंदर से आप अपना मिडल यानी कि मिड कहां से स्टार्ट करना चाहते हैं। तो मुझे जो स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स यानी कि जो स्टेट कोड है इसके बाद के 10 डिजिट्स अलग से चाहिए। तो हम इसका मिड पॉइंट, क्योंकि लेफ्ट और राइट का तो हमें पता है, एक्सेल को भी पता है कि किसी भी सेल का लेफ्ट क्या है राइट क्या है, मिड पॉइंट क्या है, ये हमें अपनी चॉइस से इसे अलॉट करना है। तो हम स्टार्टिंग के 2 डिजिट्स को छोड़ के जो 3rd डिजिट है उसे मिड पॉइंट मान लेते हैं। तो हम यहाँ जो स्टार्ट नंबर है इसे हम देते हैं 3, यानी कि जो 3rd टेक्स्ट है, ऑब्वियसली बात है कि जो 3rd है वो लेफ्ट साइड से ही होगा। तो जो 3rd टेक्स्ट है कोमा, इसके बाद नंबर ऑफ कैरेक्टर्स यानी कि कितने कैरेक्टर्स आपको अलग से चाहिए इस सिलेक्टेड टेक्स्ट के अंदर से। तो हमें टोटल 10 डिजिट्स चाहिए। तो ये जो 3rd टेक्स्ट आपने सिलेक्ट किया है ये इंक्लूड है, यानी कि 3rd टेक्स्ट से तो 3rd भी आपका इंक्लूड होगा। तो 3rd से लेके टोटल 10 डिजिट्स आपको अलग से चाहिए, जो कि हमारा पैन नंबर है। ब्रैकेट क्लोज करनी है और एंटर प्रेस कर देना है। तो आप देख सकते हैं कि आपके टेक्स्ट के अंदर से, या आप कह सकते हैं कि आपके प्रोविजनल आईडी के अंदर से कितनी आसानी से सिर्फ पैन नंबर जो है वो अलग से निकाल कर ले आया है। तो ये आपका फंक्शन है मिड फंक्शन।
अगर आप इस फंक्शन को दोबारा देखना चाहते हैं तो आप इस वीडियो को बैक फॉरवर्ड करके देख सकते हैं। तो अब हम इस फंक्शन को ड्रैग कर देते हैं या फिर आप चाहें तो इसे डबल क्लिक कर सकते हैं। तो डबल क्लिक करते ही सभी के अंदर से जो आपका पैन नंबर है वो अलग से निकाल लिया है, और बाय चांस जो आपके पैन नंबर है वो सभी के इन्होंने सेम लिए हुए हैं, यानी कि एज ए फॉर्मेट, क्योंकि हमने एक एग्जांपल लिया है इसीलिए सभी जो आपके पैन नंबर है वो एज इट इज सेम है। अगर हम किसी का पैन नंबर चेंज कर दें, मान लो कि किसी के जो फर्स्ट डिजिट है सेकंड का, इसे हम बी करैक्टर प्रेस कर देते हैं, तो आप देख सकते हैं कि आपका जो सेकंड टेक्स्ट है वो चेंज हो गया है, यानी कि आपका जो फंक्शन है वो सही है। इस तरह से लेफ्ट, राइट और मिड फंक्शंस को आप यूज कर सकते हैं। तो होप सो आपको ये तीनों फंक्शन अच्छे से समझ आ गए होंगे। अगर आपको हमारी वीडियोज अच्छी लगती हैं तो प्लीज इन वीडियोज को लाइक जरूर किया कीजिए और ज्यादा से ज्यादा हमारी वीडियो को शेयर करें और इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए, यानी कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल जाएगी। थैंक यू।